अहम खबर आपको दें कि लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक ज़ख्मी हो गया है। फायरिंग का वाक़या इंटरनेशनल लाउंज के बाहर पेश आया है। मकतूल शख्स उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंचा था। बात करेंगे, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शायद ये मामला क्या है, फायरिंग किसने की है, इब्तदाई तहकीकात क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया जो कि इंटरनेशनल लॉन्च के बाहर पेश आया है और यहाँ पर दो मकतूलीन जो हैं वो उम्रे की अदायगी के बाद दोनों अफराद जो हैं वापस आए थे, जो दुश्मनी की बुनियाद पर जो है उनको जो है वो हलाक कर दिया गया है और फायरिंग करके जो है वहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद मुसाफिर जो थे उन्हें भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर पहुंच चुकी है। ASF एहलकारों ने मौके पर ही जो मुल्जमान थे उन दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस फायरिंग के वाकये में जो एक शख्स जाम-बहक हुआ था, एक जख्मी हुआ था, जबकि दूसरा जख्मी जो है वो भी दम तोड़ चुका है। इस वक्त दोनों अफराद जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। एक का नाम जैन और दूसरे की शनाख्त जो है वो नफीस के नाम से हुई है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक पुरानी दुश्मनी का शाखसाना जो है पुलिस जराये का कहना है कि वो दिखाई देता है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे बाबर भट्ट, लखू डैरिया, जिनको कत्ल किया गया था, उनका जो मुकदमा दर्ज था वो इन्हीं दो अफराद के खिलाफ दर्ज था जो कि उम्रे की अदायगी से वापस आए थे, जिनको फायरिंग करके जाम बहक कर दिया गया है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये फायरिंग का पहला वाकया नहीं है। 2009 के अंदर टीपू ट्रका वाले को भी जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त कर दी गई थी। लेकिन आज फिर सवालिया निशान उठा है कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह फायरिंग के लिए जो असला है वहां पर कैसे पहुंचा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है CCPO लाहौर से और फायरिंग के जिम्मेदार के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की हिदायत जो हैं वो भी की गई हैं। तो इस वक्त दो अफराद जो हैं 28 साल जैन और नफीस जो हैं, दो अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फायरिंग हुई है इसके नतीजे में, और जो मुल्जमान थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी हिरासत में ASF के जवानों ने वहां पर कार्रवाई की थी, दोनों को जो है वो हिरासत में लिया था, जो कि अब पुलिस कस्टडी में जो है उनको दे दिया गया है। इस हवाले से CCPO लाहौर से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है वो रिपोर्ट तलब की है और पुरानी ये दुश्मनी पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट, लखू डैरिया, जिनका काफी ज्यादा जो है कत्ल के हवाले से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है इस हवाले से उन्होंने मजम्मत की थी, तो उनका जो मुकदमा दर्ज था वो इन्हीं दो अफराद के खिलाफ दर्ज था जो कि उम्रे की अदायगी के बाद वापस आ रहे थे और इनको निशाना बनाकर जो है मुल्जमान की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई। इंटरनेशनल लॉन्च के बाहर जो फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में शाहिद चौधरी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ASF एयरपोर्ट पर होती है, ज़ाहिर है एयरपोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर रेंजर्स भी है और पुलिस भी मौजूद होती है। कोई भी शख्स एयरपोर्ट में दाखिल होता है तो उसकी सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। जहाँ पर ये फायरिंग हुई है कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की और उस वक्त सिक्योरिटी एहलकार कहाँ थे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम दाखिल होते हैं तो वहां पर गाड़ियों की भी मुकम्मल जो है वो तलाशी ली जाती है, आने वाले अफराद जो हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लॉन्च के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर उम्रे से जो भी अफराद वापस आते हैं उनके अजीज जो हैं उनको लेने के लिए वहां पर फूलों के हार समेत दीगर के साथ वहां पर मौजूद होते हैं। तो मुकम्मल तलाशी और सिक्योरिटी के बावजूद इस वाकये का पेश आ जाना सिक्योरिटी अदारों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। वहां पर जो ASF के जवान तैनात थे उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान है। तो जैसे ही फायरिंग हुई उसके चंद ही लम्हों के बाद वहां पर जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि ASF के जवानों ने जो है उन दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असल सवाल वही है कि असला जो है उसके साथ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च के बाहर कैसे पहुंचे, क्या उनकी तलाशी नहीं ली गई थी? इस हवाले से तहकीकात जो है वो शाहिद चौधरी, मकतूलेन से के जो लवाहिकीन है उनसे आपकी कोई बात हुई हो, उन्होंने ये बताया हो कि जो फायरिंग करने वाले हैं उनका उनसे क्या राब्ता रहा या वो लोग उनको पहले से जानते थे? बिल्कुल जी, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उस हवाले से अभी जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि कोई दुश्मनी जो है वो पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि इन दोनों अफराद के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर जो है लखू डैरिया, उनका तो उस बाबर भट्ट लखू डैरिया का मुकदमा दर्ज था। तो दुश्मनी जो है एक पुरानी दुश्मनी का शाखसाना जो है वो दिखाई देता है और पुलिस जो इस वक्त वहाँ पे पुलिस जराये हैं उनका भी यही कहना है कि पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर ये वाकया जो है वो पेश आया। इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही हैं कि किस तरह उनको इनकी पहले से इतला मौजूद थी, जिसकी वजह से जो पार्टी थी दूसरी मुल्जमान थे वो पहले से वहां पर मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में दोनों अफराद जो है वो मौके पर ही जो है वो जाम बहक हो गया जैन, जबकि दूसरा नफीस जो है वो भी जख्मों की ताप न लाते हुए हलाक हो चुका है। जी
लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि दूसरा ज़ख्मी था, जिसके बारे में ये ख़बर आ रही है कि दूसरा शख्स भी जाँ बहक हो गया है। फायरिंग का ये वाक़या इंटरनेशनल लाउंज के बाहर पेश आया और मक़तूलैन शख्स और जो दूसरा शख्स उसके साथ मौजूद था, दोनों उम्रे की अदायगी के बाद आज वतन वापस पहुँचे थे और इंटरनेशनल लाउंज के बाहर मौजूद मुलज़मान ने उन पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद दोनों शख्स जाँ बहक हो गए। लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह वाक़या पेश आया है जो कि उमूमी तौर पर एक हाई सिक्योरिटी जोन है और ASF एहलकारों ने बाद में मुलज़मान जिन्होंने इस पर फायरिंग की उनको गिरफ्तार भी किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया।